दीप प्रज्वलन कर हो रही है, कृपया तालियां होनी चाहिए। कृषि केवल आजीविका ही नहीं बल्कि हमारी पहचान है। डीसी जिला स्तरीय कृषि मेला में कृषि मॉडल का किया गया प्रदर्शन। पाकुड़ बाजार समिति प्रांगण में बुधवार को जिला स्तरीय किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उद्घाटन उपायुक्त मनीष कुमार, संताल परगना के संयुक्त कृषि निदेशक सत्य प्रकाश एवं जिला कृषि पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने संयुक्त रूप से किया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस मेले का उद्देश्य किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों से जोड़ते हुए उनकी आय में वृद्धि करना और कृषि के नए आयामों से परिचित कराना था। इस दौरान 3 किसानों के बीच 2 HP सोलर पंप व 2 लाभुकों को मिला सॉयल हेल्थ कार्ड एवं 2 समूहों के बीच मिनी ट्रैक्टर का वितरण किया गया। किसानों के श्रम से ही थाली तक पहुंचता है अन्न। उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि उस थाली तक अन्न पहुंचाने में हमारे किसान भाई बहनों की अथक मेहनत और प्रकृति की कृपा जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पहचान है। उपायुक्त ने कहा कि इस कृषि मेले में आधुनिक कृषि उपकरणों, सोलर आधारित चलायमान कृषि यंत्रों, नवाचारों एवं तकनीकी समाधानों की प्रभावशाली प्रदर्शनी लगाई गई है। पूर्व में ड्रोन तकनीक का सफल प्रदर्शन किया गया था और इस वर्ष भी तकनीक आधारित कृषि समाधान किसानों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पशुपालन, मत्स्य पालन, गौपालन, बकरी पालन, पोल्ट्री, पुष्प उत्पादन, मसाला खेती, केला बागवानी जैसे वैकल्पिक कृषि आय स्रोत अपनाकर किसान अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं। पाकुड़ जिले की कृषि विविधता बनी पहचान। उपायुक्त ने कहा कि पाकुड़ जिले के विभिन्न प्रखंड अपनी विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए जाने जाते हैं। कहीं जूट की खेती, कहीं आलू, कहीं बरबट्टी जैसी सब्जियों की उत्कृष्ट पैदावार जिले की कृषि क्षमता को दर्शाती है। हिरणपुर क्षेत्र में नाबार्ड परियोजना के तहत 500 एकड़ में काजू की खेती इस बात का सशक्त उदाहरण है कि कृषि को किस प्रकार व्यावसायिक एवं लाभकारी बनाया जा सकता है। उपायुक्त ने किसानों से अपील की कि वे केवल एक फसल पर निर्भर न रहें, बल्कि धान के साथ गेहूं, दलहन, सब्जी एवं रबी फसलों को अपनाकर फसल चक्र विकसित करें। इससे भूमि का बेहतर उपयोग होगा और किसानों की आय में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित होगी। धान अधिप्राप्ति में पारदर्शिता, 48 घंटे में भुगतान। उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति केंद्रों के माध्यम से किसानों को उचित मूल्य प्रदान किया जा रहा है। इस वर्ष 4 GPOS मशीनों के माध्यम से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनाई गई है। किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे खाते में भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से समय पर निबंधन कराकर सरकारी अधिप्राप्ति केंद्रों पर धान विक्रय करने की अपील की। कृषि मेले का उद्देश्य नवाचार अपनाकर उत्पादन बढ़ाना। सत्य प्रकाश, संथाल परगना के संयुक्त कृषि निदेशक सत्य प्रकाश ने कहा कि यह कृषि मेला किसानों के लिए एकीकृत मंच है, जहां विभिन्न विभागों की योजनाओं, कृषि प्रदर्शनी एवं प्रगतिशील किसानों के अनुभवों से सीखने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि उन्नत खेती के 3 प्रमुख आधार हैं मिट्टी, जल और बीज, और सरकार इन तीनों क्षेत्रों में किसानों को व्यापक सहयोग प्रदान कर रही है। संयुक्त कृषि निदेशक ने बताया कि निःशुल्क मृदा जांच योजना के तहत किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड प्रदान किया जा रहा है। अम्लीय मिट्टी सुधार के लिए डोलोमाइट का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार एवं उत्पादन में वृद्धि हो रही है। इधर जिला कृषि पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने कहा कि इस कृषि मेले के माध्यम से किसानों को बीज वितरण योजना, बिरसा फसल विस्तार योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं प्रतिबूंद अधिक फसल योजना की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि टपक सिंचाई प्रणाली 90% अनुदान पर उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे जल संरक्षण एवं अधिक उत्पादन संभव हो रहा है। सर क्या कुछ है सर आज जो हमें झारखंड सरकार के द्वारा और जो कृषि विभाग के द्वारा निर्देशित था कि हम लोगों को सभी जिलों को किसान मेला सा कृषि प्रदर्शनी लगाना है, तो आज हमारे जिले पाकुड़ में एक भव्य किसान मेला सा कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे स्टॉल्स बनाए गए हैं, जिससे हमारे जो किसान दीदी दादा हैं उनको अलग अलग तरह की जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। उन्नत किसान कैसे हम लोग कर सकते हैं और कृषि में क्या क्या नए डेवलपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, उसके बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। बीज वितरण के बारे में, धान अधिप्राप्ति के बारे में, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, इन सब का भी अलग अलग स्टॉल्स है। साथ ही साथ जो NGOs हमारे यहाँ एक्टिव हैं उन्होंने भी अपना स्टॉल लगाया है। एक कंपटीशन भी आयोजित किया जाता है इसमें, जिसमें अलग अलग फार्मर्स अपने अपने पैदावार को लाते हैं और उसके बाद जो जजेस होते हैं वो इवेलुएट करते हैं। तो इस तरह के मेला से निश्चित तौर पे जो आदान प्रदान होता है इंफॉर्मेशन का, जो चीज़ें सीखने को मिलती है, उससे हमारे किसान दीदी दादा लाभान्वित हों, उसका पूरा उपयोग करें, ट्रेनिंग्स में जाएं और हमारे जिले को और कृषि से सशक्त करने में अपनी भूमिका निभाएं।